नमस्कार, मैं काजल निशाद। साथियों, कल गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। कहा जाता है कि गुजरात के मोरबी में एक झूलता हुआ पुल था। झूलते हुए पुल की 7 महीनों से मरम्मत हो रही थी और अभी कुछ 5 दिन पहले यानी 26 अक्टूबर को वो खोला गया और 5 दिन बाद यानी 30 तारीख को वो पुल गिर गया। कहां पर? गुजरात में। गुजरात में कहां पर? गुजरात में। किसके गुजरात में? मोदी जी के गुजरात में। कौन सरकार? भाजपा की सरकार। मुख्यमंत्री हमेशा कौन रहे? मोदी जी। अभी प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। किसमें? भाजपा में। गुजरात में भाजपा की सरकार। पुल कहां गिरा? गुजरात में। तो अब मोदी जी वो वाला भाषण नहीं देंगे क्या जो उन्होंने कोलकाता के समय दिया था? याद है कोलकाता में जब चुनावी रैलियां चल रही थी माननीय मोदी जी की, तो उन्होंने क्या कहा था जब पुल गिरा था? इस पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, है ना? पता नहीं क्यों मोदी जी फिर कर रहे थे। कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। कि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है, इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है। कोलकाता फ्लाईओवर ट्रेजेडी इज गॉड्स मैसेज टू सेव बंगाल फ्रॉम तृणमूल, सेज मोदी। कहा था ना, मोदी जी ने कहा कि ये जो ब्रिज टूट गया ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। हां जी, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का ही तो परिणाम है कि चुनाव के समय ये पुल टूटा है। तो ये भगवान ने संदेश दिया है आपको, भगवान ने संदेश दिया है पुल तोड़कर कि देख लीजिए, संभल जाइए, बच जाइए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कोलकाता के समय मोदी जी ने कहा था और आज मोदी जी क्या कहेंगे? ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? मतलब मोदी जी ने ये कहा था कि भगवान ने संदेश दिया है पुल तोड़कर। मतलब भगवान ने ये कहा कि देखो बच्चों, पुल पर चढ़ो, मैं पुल तोड़ रहा हूं, तुम लोग गिर जाओ और वहां अच्छे से डूब जाओ और तड़प तड़प कर तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तो मैं संदेश दे रहा हूं। मतलब भगवान पुल तोड़कर किसी को संदेश दे रहे हैं। मतलब भगवान मासूम बच्चों की जिंदगी छीन कर लोगों को संदेश दे रहे हैं। भगवान कई महिलाओं को, बुजुर्गों, बच्चों, पुरुषों को मारकर, डुबाकर संदेश दे रहे हैं। यही कहना चाहते हैं क्या मोदी जी? भगवान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं क्या कि भगवान ने संदेश दिया है? भगवान किसी को मारकर संदेश दे रहे हैं कि बच जाओ, ये सरकार जो है वो तुम्हारी सही नहीं है। तो फिर आज मोरबी में भी भगवान ने संदेश दे दिया है ना? मोरबी में भी भगवान ने कई मासूम बच्चों की जिंदगी लेकर संदेश दिया कि संभल जाओ, मोदी जी विध्वंसकारी है ही भारत के लिए, संभल जाओ, समझ जाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ। ठीक है ना? ऐसे भगवान संदेश दे रहे हैं। आपको पता है 6 महीने 7 महीने से मरम्मत चल रही थी और फिर ये गुजराती जो साल मुबारक आया उसमें खोल दिया गया। 17 रुपए बड़ों की टिकट था और बच्चों की जो टिकट का भाव था वो 12 रुपया था। बहुत सारे बच्चे उसमें जाते थे क्योंकि उनको एक रोमांच लगता था। झूलता हुआ पुल, नाम ही था झूलता हुआ पुल। वो जो पुल जिसमें झूले का आनंद आता हो। तो बच्चे, महिलाएं, जितने भी लोग थे सब जाते ही थे ताकि उनको झूलने का आनंद आए एक पुल में। वो पुल हमेशा ऐसा ही तो होते हैं। झूलते हुए पुल का मतलब ही क्या होता है?
कि लोग उसमें थोड़ा कूद के, थोड़ा डोल कर, थोड़ा झूल कर वो रोमांच लेते हैं, वो आनंद लेते हैं और वो 17 रुपया वसूल करते हैं। लेकिन क्योंकि ये हादसा गुजरात में हुआ, मोदी जी के गढ़ में हुआ, भाजपा की सरकार में हुआ, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग पुल पर लात मार रहे थे पुल को, तो पुल गिर गया। हाँ जी हाँ, कल मैं भी एक ट्रेन पर चढ़ी थी, कितना लात मारा मैंने ट्रेन को, बताइए, ट्रेन तो टूटी ही नहीं। कितनी वफादार ट्रेन थी वो। किसी बस पर कोई चढ़ जाए और लात मारे बस को और बस टूट जाए। किसी रास्ते में आप चल रहे हो, रास्ते पर कूदा कूदी करिए आप, कितने लोग वॉक करते, कितना कूदते हैं। मुझे कल बोलना पड़ेगा लोगों को कि रास्ते पर इस तरह कूदिए मत, दौड़िए मत, नहीं तो रास्ता ढह जाएगा आपकी वजह से। मतलब अगर पुल पर कोई झूल रहा है या 2-3 ऐसे लात मार के और उसको झुला रहा है, झूला तो फिर वैसे ही झूलता है ना, तो पुल टूट जाएगा, कई लोगों की जानें चली जाएगी। आपको अंदाजा भी है, मासूम बच्चे थे उसमें बहुत ज्यादा। अभी तक जितनी भी मैंने खबर पढ़ी या देखी या सुनी, उसमें मैंने देखा कि बच्चे 7 साल से लेकर 17 साल के मासूम बच्चे की संख्या ज्यादा थी। वो बच्चे अपने आप को बचा पाएंगे उस गहराई से, उस पानी से? और एक भाई जो बता रहे थे कि मैंने काफी लोगों को बचाया, वो बता रहे थे कि किस तरह बच्चे उनके कंधों पर चढ़ जा रहे थे, यहां चढ़ रहे थे, यहां चढ़ रहे थे, भैया मुझे बचाइए, चाचा मुझे बचाइए, अंकल मुझे बचाइए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ है गुजरात में। और फिर भी कुछ लोग सेव करने में लगे हुए हैं, मोदी जी की छवि बचाने में लगे हुए हैं। यह है गुजरात मॉडल। ड्रोन से आप भ्रष्टाचार पकड़ लेते हैं ना मोदी जी, पकड़िए ना, अपने उन्हीं दोस्तों को पकड़िए, वो ओरेवा ट्रस्ट और अजंता वालों को पकड़िए ना। वही जयसुख भाई पटेल है ना, और मनसुख मांडविया, ऐसे ही कुछ दोस्त है ना आपके, कट्टर भाजपाई सब। अब बुलडोजर नहीं चलेगा उनके घर पर। और दूसरी बात, प्रमाण पत्र दिया ही नहीं गया था और पुल को खोल दिया गया। और तीसरी बात, हद से ज्यादा लोग वहां जा रहे थे और टिकट कट रही थी। जो टिकट काट रहा था उसने कैसे इतनी सारी टिकट काट दी? धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। इस बात का प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ा, या प्रशासन का ध्यान नहीं था इस बात पर कि हद से ज्यादा वहां आदमी जा रहे हैं, कुछ हादसा हो सकता है भाई, बच्चे हैं, जाने जा सकती है भाई। इस बात की परवाह नहीं की किसी ने। किस बात का शो ऑफ करते हैं आप लोग? क्या बीत रही होगी उनके घर पर, जिनकी माताओं ने यहां काला टीका लगाकर बच्चे को तैयार करके भेजा होगा, जा बेटा तेरे को नजर ना लगे, और गया वो एकदम से मच्छू नदी के गोद में समा गया। क्या बीत रही होगी परिवार पर, जिन्होंने अपना परिवार खोया? बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, माता पिता ने अपने मासूम बच्चों को खो दिया। एक भाई अस्पताल में था, उसने कहा कि 1 घंटे तक कोई भी मदद नहीं मिली थी, और साथ में मेरे मासूम 2 भतीजे भी गए थे। छोटे छोटे भतीजे तो समा गए नदी में, और मैं किसी तरह तार पकड़कर बैठ गया वहीं पे ठंडे पानी में। और 1 घंटे बाद कुछ स्थानीय लोगों ने, और उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान लोग थे बचाने वाले, ये तो मीडिया नहीं दिखाएगी। हिंदू मुसलमान करना हो तो मीडिया तुरंत दिखाएगी, हिंदू मुसलमान करना हो तो तुरंत हेडलाइन बन जाएगी। पर एक भी मीडिया ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि अब कौन जिम्मेदार है। ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी आज संवेदना व्यक्त कर रहे थे, और यही हादसा अगर किसी अन्य राज्य में हुआ होता तो मोदी जी की भाषा कुछ और होती, हाथ कुछ इस तरह से उड़ते और कहते कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। भगवान ने संदेश दिया है मोरबी का पुल तोड़कर। यहां की सरकार देखिए इस तरह से चल रही है भ्रष्टाचार से। ये मोदी जी कहते, तेवर कुछ और होते और लोग तालियां बजाते। कहां गई वो तालियां?
क्या मजाक बनाकर रखा हुआ है भारत के साथ? कभी सोचा आपने? कभी सवाल पूछा आपने? मैं जनता से कह रही हूं, कब पूछेंगे आप सवाल? मैं गुजरात की जनता से कह रही हूं, जो दिन रात मोदी 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 के नाम का जाप जपते हैं। अरे कुछ लोगों को तो मैं खुद जानती हूं, जो कहीं मुंबई रहेंगे या गुजरात के कहीं अन्य शहरों में रहेंगे, टिकट लेकर ट्रेन में बैठकर जाते हैं मोदी जी को वोट देने के लिए। क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या उन्हें पाप नहीं लगेगा, जो दिन रात मोदी जी की माला जपते रहते हैं? एक सवाल नहीं पूछते हैं कि हां ये गलत हुआ? मैं कहना चाहती हूं कि किसी भी राज्य में जब कुछ घटनाएं घटती है तो जिम्मेदार वहां के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार होती है। और अब गुजरात के मोरबी में यह हादसा हुआ है, झूलता हुआ पुल टूटा है, लापरवाही की वजह से भ्रष्टाचार हुआ है, तो कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? सवाल पूछिए अपने आप से। अगर अपने आप को अगर आप आईने में देख सकते हैं, शर्म नहीं आती है, तो सवाल पूछिए कि हां गुजरात सरकार जिम्मेदार है। मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि जब फिटनेस प्रमाण पत्र मिला ही नहीं था पुल को, तो किसकी इजाजत से खोल दिया गया वो पुल? कौन जिम्मेदार है? आप सोच सकते हैं, कुछ लगभग 150 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ 150 लोग से ज्यादा घायल है। आप सोच सकते हैं क्या बीत रही होगी उनके परिवार पर? तो कौन जिम्मेदार भाई? बताइए कौन जिम्मेदार? इस भारत में लगातार कोई ना कोई घटना घट रही है, कौन जिम्मेदार? नोटबंदी की गई थी, हजारों लोग लाइन में तड़प कर मर गए थे और घर में कितने हादसे हो गए थे। रुपया न होने की वजह से कई बेटियों की शादियां टूट गई थी। कौन जिम्मेदार? पूछेंगे सवाल आप कि क्या मजाक है भारत के साथ? 15 लाख आएगा, 15 लाख आएगा और बाद में अमित शाह जी कहते जुमला है, तो क्या मजाक है भारत के साथ? पूछेंगे आप? काला धन वापस आएगा, आतंक को हम खत्म करेंगे, आतंक की कमर तोड़ेंगे, और उसके बाद भी कई हजार हादसे हो गए, तो क्या मजाक है भारत के साथ? और कोरोना में कई करोड़ लोगों की जान चली गई और सरकारी आंकड़ा कितना है? 55 लाख। तो बाकी जो करोड़ों लोग और भी जो लोग मर गए, उनका हिसाब कौन देगा? वो जो दफनाए गए थे, वो जो लाशों को कुत्ते फाड़ रहे थे, वो जो गंगा जी में लाशें तैर रही थी, इन सब का आंकड़ा है सरकार के पास। और क्या कहा गया था बेशर्मी के साथ कि ऑक्सीजन से तो एक भी मृत्यु नहीं हुई है, और तब लोगों ने पचा ली थी ये बात। तो क्या मजाक है भारत के साथ? पूछिए तो सही, पूछने का दम तो रखिए। हर चीज में मोदी जी बोलते कुछ है और होता कुछ है, तो फिर क्या मजाक है भारत के साथ? कितना कुछ हो रहा है, अच्छे तरह से आपको और सबको पता है कि हां मोदी जी ही जिम्मेदार है और मोदी जी ही भारत के लिए विध्वंसककारी साबित हुए हैं। तो फिर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? हम जैसे लोग बोलते हैं तो 2 रुपये वाले जो ट्रोल है वो हमें गाली देने लगते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हमेशा हिम्मत के साथ सच्चाई की बातें उठाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जो लोग हमेशा ट्रोल करते हैं, महिलाओं को गाली देते हैं और कुछ अंधभक्त हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि अभी जो मोरबी का पुल टूटा है, मोरबी में जो हादसा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है मुझे बताइए। कुछ लोगों के पैर मारने से और पुल को झुलाने से, क्योंकि वो झूलता हुआ पुल है तो लोग करेंगे ही, तो वो करने से पुल टूट जाएगा। 2 करोड़ की लागत से मरम्मत हुई और उसके बाद खोल दिया गया, तो क्यों खोल दिया गया? जब सही हो गया होगा तो खोल दिया गया होगा, सीधी सी बात है, ठीक।
और उसके बाद भी वहां ज्यादा लोग नहीं जाने चाहिए, तो वो टिकट चेकर क्या कर रहा था? वो क्यों टिकट काट रहा था? क्यों किसी की नजर नहीं गई? वहां कोई प्रशासन की नजर क्यों नहीं गई? तो कौन जिम्मेदार? सोचिए, बताइए, लिखिए, बोलिए, कौन जिम्मेदार है इस हादसे का? और मैं गुजरात की जनता से और मेरे गुजराती भाइयों से मैं कहना चाहती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं ना, मैं खुद गुजरात की हूं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे गुजराती जितने भी भाई हैं, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मोदी 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 के नाम की माला जपते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूं, मेरे भाई बिल्कुल डरिएगा मत आप लोग। इस हादसे के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी है। मोदी जी तो हो ही नहीं सकते। मोदी जी किसी भी घटना के जिम्मेदार कभी नहीं हो सकते मेरे भाई। आप लोगों ने जो घर में मोदी जी की फोटो और लगाई है और जो दिन रात अगरबत्ती करते हो ना, वो करते रहिए। जब तक आपके घर पर कोई हादसा नहीं हो जाता तब तक करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग कभी नहीं समझेंगे। ये जो आप लोग दौड़ दौड़ कर ट्रेन की टिकट निकाल कर मोदी जी को वोट देने जाते हैं ना, बहुत अच्छा करते हैं आप लोग, क्योंकि हर चीज के लिए जिम्मेदार कांग्रेस और नेहरू जी है, ठीक? मोदी जी नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो मोदी भक्त है, उनको ये लगता है कि जो बड़बड़ करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो सबसे अच्छा और सही होता है, वो कभी गलत करता ही नहीं। एक अर्थशास्त्रीय जो होता है वो तो हमेशा गलत करता है। जो पढ़ा लिखा अर्थशास्त्रीय जो होता है वो गलत हो सकता है, लेकिन बड़बड़ करने वाला हमारा मोदी जी जो है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, है ना? मेरे बहुत सारे कच्छ के भाई बहन ऐसे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, व्यापारी होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, मैं जानती हूं। इनको ये पता ही नहीं होता कि अर्थशास्त्रीय होता क्या है। इनको लगता है कि मोदी अच्छी अच्छी बातें करता है, मोदी मंदिर का निर्माण करता है, मोदी जी भक्ति करता है, मोदी जी ध्यान करते हैं, मोदी जी गेरुआ वस्त्र पहनते हैं एकदम से, मोदी जी हिमालय में गए हैं, मोदी जी ने इतने साल भिक्षा मांगी है, मोदी जी बहुत बड़बड़ करते हैं, तो मोदी जी सबसे अच्छा इंसान है। और अर्थशास्त्री ये तो क्या है, वो तो पढ़ा लिखा आदमी है, उनका क्या है ना? मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं, जो लोग आज भी मोदी जी करते हैं, उन लोग को बताना चाहती हूं कि ये जो पुल का हादसा हुआ है, बहुत सारे मासूम लोगों की जान गई है ना, इनका पाप आपके सर पर भी चढ़े, क्योंकि आप लोगों की आंखें कभी नहीं खुल रही है। लेकिन उन परिवार पर क्या बीत रही होगी वो सिर्फ वो परिवार वाले ही जान रहे होंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा बताइए मुझे, कौन जिम्मेदार है? हिम्मत है तो मुझे बताइए, लिखिए कमेंट में कि कौन जिम्मेदार है इस हादसे का, या फिर मांगिए इस्तीफा मोदी जी से। हिम्मत है ना, जिगरा है ना, तो मांगिए इस्तीफा मोदी जी से कि मोदी जी आपसे देश नहीं संभल रहा है, आप इस पद की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं, हादसे पर हादसे हो रहे मेरे भारत में, इस्तीफा दीजिए आप। अरे विदेशों में जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, उनसे जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती है तो वो तुरंत इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी कभी नहीं देंगे। अरे अच्छा कपड़ा जो हमेशा पहनते हैं, जिनको 10-10 फोटोग्राफर चाहिए आसपास, ऐसी जिंदगी जिनको रास आ गई हो, वो चाहे कितने भी हादसे हो, वो कभी इस्तीफा नहीं देंगे। शानो शौकत में जो रहते हैं अब प्रधानमंत्री जी, वो कभी इस्तीफा नहीं देंगे। ये जिंदगी जिनको रास आ गई है, तो हमेशा रंगीला रतन बनकर घूमते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो कभी इस्तीफा नहीं देंगे। शाम दाम दंड भेद करके भी किसी भी तरह चुनाव जीत कर खुद को ही प्रधानमंत्री के पद पर टिकाए रखेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, कभी इस्तीफा नहीं देंगे। और कौन मांगेगा इस्तीफा? मैं आप सबसे पूछ रही हूं, क्या मांगेंगे आप?